माइकोप्लाज्मा निमोनिया को वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि इंसान इन्फेक्शन होने पर भी चल फिर सकता है और अपना काम कर सकता है। ये एक संक्रमित बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधा इंसान के लंग्स पर असर करता है और ये एक अटिपिकल निमोनिया है जिसके सिम्टम्स किसी भी दूसरे प्रकार के निमोनिया के सिम्टम्स से माइल्ड होते हैं। हाल ही में चाइना में इसका आउटब्रेक हुआ और इंडिया में भी कुछ केसेस मिले जो वर्ल्ड वाइड चिंता का विषय हो सकता है। 2022 के लास्ट में माइकोप्लाज्मा निमोनिया के केसेस अचानक से चाइना में बढ़ने लगे और सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ बच्चों पर, जिससे कई लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और हेल्थ केयर सिस्टम ने भी अपने ऊपर तनाव महसूस किया। हालांकि अभी सिचुएशन कंट्रोल में है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि माइकोप्लाज्मा निमोनिया तेजी से फैलता है और पब्लिक और सिस्टम में जागरूकता होनी जरूरी है। इंडिया में भी 2023 में अप्रैल से सितंबर के बीच माइकोप्लाज्मा निमोनिया के 7 पॉजिटिव केसेस सामने आए दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। हालांकि अथॉरिटीज ने क्लियर किया कि ये सभी केसेस अलग अलग हैं और इनका चाइना में हुए आउटब्रेक से कुछ लेना देना नहीं है। चलते हैं इस इन्फेक्शन की हिस्ट्री में। 1930 के अराउंड साइंटिस्ट ने एक अटिपिकल निमोनिया रिपोर्ट किया जिसके लक्षण आमतौर पर होने वाले निमोनिया से अलग थे, जैसे कि सिम्टम्स ज्यादा दिनों तक रहते थे लेकिन सिम्टम्स ज्यादा सीरियस नहीं थे और आमतौर में जो एंटीबायोटिक्स निमोनिया में दी जाती है वो इस पर असर नहीं कर रही थी। फिर 1944 में साइंटिस्ट ने इस अटिपिकल निमोनिया के एजेंट को डिस्कवर कर लिया और इसको नाम दिया माइकोप्लाज्मा निमोनिया। पहले उनको लगा कि ये एक तरह का वायरस या फंगस है, इसलिए उन्होंने इसको माइकोप्लाज्मा नाम दिया क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब होता है जो फंगस से बना हो। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये एक बैक्टीरिया है, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल ही नहीं है और ये एक स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया का आउटब्रेक हमेशा क्राउडेड यानी भीड़ वाली जगहों में होता है। कोई भी इंसान इससे इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है यंग अडल्ट्स और बच्चों को, और खासकर वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत है या पहले से ही किसी तरह का लंग इन्फेक्शन है या उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के सिम्टम्स हैं खांसी, थकान, सोर थ्रोट, फीवर, सर दर्द, मांसपेशियों का दर्द या चेस्ट पेन। यूजुअली ये सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, बट सही से इलाज ना करवाया जाए तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, एंसेफेलाइटिस एंड मायोकार्डिटिस। माइकोप्लाज्मा निमोनिया को डिटेक्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि डॉक्टर का फिजिकल एग्जामिनेशन, या फिर इसका पता लगा सकते हैं चेस्ट एक्सरे करवाकर, और ब्लड टेस्ट से भी इसका पता लग जाता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक से ही संभव है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करें। जितने दिन की दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे उसको लेना इम्पोर्टेंट है, इवन इफ हमें सिम्टम्स ना भी हो। इसको फैलने से रोकने के लिए कुछ मेजर्स लेना जरूरी है, जैसे कि हाथों को साबुन से धोना, जो पहले से ही बीमार है उससे थोड़ी दूरी बनाए रखना, खांसते और छींकते वक्त नाक और मुंह को ढकना, और हेल्दी डाइट के साथ साथ पूरी नींद लेना भी जरूरी है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया में माइल्ड सिम्टम्स के बावजूद अवेयरनेस और प्रिवेंशन जरूरी है। चाइना में हुए आउटब्रेक और इंडिया में मिले कुछ केसेस इसकी वर्ल्ड वाइड फैलने की क्षमता को रेखांकित करते हैं। इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस को समझकर खुद को और दूसरों को सेफ रखा जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Remember to consult your doctor if you experience any concerning symptoms.